राजकुमारी ने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था। महल में चिंता का माहौल था। राजा की बेचैनी हर घंटे बढ़ती जा रही थी। आखिर उन्होंने तुरंत शाही रसोई को आदेश दिया, कुछ भी करो लेकिन मेरी बेटी को खाना खिलाओ। रसोई में हलचल मच गई। मुख्य शेफ को लगा कि राजकुमारी बस खाने में नखरे कर रही है। उसने बिना ज्यादा सोचे 3 अंडे एक कटोरे में तोड़े, थोड़ा पानी और चीनी मिलाई और स्टीम करके मीठा एक कस्टर्ड बना दिया। उसी वक्त पास खड़ी एक लड़की चुपचाप सब देख रही थी। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं लगता कि राजकुमारी सिर्फ पिकी ईटर है, शायद प्रॉब्लम कहीं और है। लेकिन उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े। तुम हमें सिखाओगी? किसी ने ताना मारा। कुछ देर बाद शेफ खुद मिठाई लेकर राजकुमारी के कमरे में पहुंची। कमरे में सन्नाटा था। सबकी निगाहें बस एक चीज पर टिकी थीं। क्या आज राजकुमारी कुछ खाएगी? राजकुमारी ने धीरे से एक चम्मच खाया, फिर दूसरा। सबकी आंखों में उम्मीद चमक उठी, लेकिन अगले ही पल उसने चम्मच नीचे फेंक दी और फिर से बिस्तर पर लेट गई। उम्मीद एक पल में टूट गई। महल के स्टुअर्ड का गुस्सा फूट पड़ा। इतनी लापरवाही! राजकुमारी 3 दिन से भूखी है। पर हैरानी की बात यह थी कि शेफ को अपनी गलती दिख ही नहीं रही थी। वह बोली, आज 2 और खाए हैं, कल शायद 3 खा लेंगी। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उसके लिए ये बस एक जिद्दी बच्ची का ड्रामा था। अब सबका सब्र जवाब दे चुका था। स्टुअर्ड ने सख्त आवाज में कहा, तुरंत कोई हल निकालो वरना महल छोड़ने के लिए तैयार रहो। लेकिन शेफ ने भी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसने बस अपने अप्रेंटिस को स्टोरेज रूम से सॉस लाने भेज दिया। लड़की ये सब देखकर परेशान थी। उसे लग रहा था कुछ बहुत गलत है। स्टोरेज रूम में पहुंचते ही अप्रेंटिस ने उसे कुछ सूंघते देखा। वह सोयाबीन पेस्ट छक रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अप्रेंटिस ने पूछा। लड़की बोली, अगर राजकुमारी सिर्फ नखरे नहीं कर रही तो प्रॉब्लम खाने में हो सकती है। दोनों ने इंग्रेडिएंट्स चेक करने शुरू किए और तभी उन्हें एक अजीब सी बदबू महसूस हुई, हल्की लेकिन साफ। अप्रेंटिस ने थोड़ा टेस्ट किया और उसका चेहरा बदल गया। ये खराब हो चुका है। तभी गंवाए अप्रेंटिस ने खुद खाना बनाने की परमिशन मांगी। कुछ देर बाद वह एक साधारण सी राइस पॉरेज लेकर आई। इसे देखकर स्टुअर्ट भड़क गया। राजघराने को ये साधारण खाना खिलाओगे? सज्जा सुनाने ही वाला था कि अचानक राजकुमारी ने कटोरा उठाया। एक चम्मच, फिर दूसरा और देखते ही देखते पूरा कटोरा खत्म। कमरे में खामोशी छा गई। राजकुमारी ने पहली बार मुस्कुरा कर कहा, इसमें वो अजीब स्मेल नहीं है। बस उसी पल पूरी सच्चाई सामने आ गई। गलती राजकुमारी की नहीं थी। वो नखरे नहीं कर रही थी। वो बस कुछ ऐसा महसूस कर पा रही थी जो बड़े लोग समझ ही नहीं पाए। उस दिन शाही रसोई में एक बड़ा सबक मिला। कभी कभी जिसे हम जिद समझ लेते हैं वो मदद की पुकार होती है और जिम्मेदारी सिर्फ खाना बनाने की नहीं होती, ध्यान से समझने की भी होती।